अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ हो। आप ठीक है? आप अशर का फोन आया था? हाँ, रात में बार बार आ रही थी भाई की कॉल। हाँ, क्या बताया तुमने अशर को मेरे बारे में? रात में आपकी परेशानी इतनी ज्यादा थी कि मैंने भाई से बात नहीं की। भाभी ने उन्हें कॉल करके बता दिया था। क्या बताया तुमने अशर को? हाँ, क्या बताया अशर को? आंटी वो बहुत परेशान हो रहे थे, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि हम आपको लेकर हॉस्पिटल आए हैं। फरहीन के बारे में क्या बताया? क्या बताया फरहीन के बारे में तुमने? अम्मी, इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आपको ज्यादा बात करने और स्ट्रेस लेने से मना की है। आंटी बताना तो पड़ा ही उन्हें, वो परेशान हो रहे थे, पूछ रहे थे बार बार सबका, तो फिर बता दिया फरहीन आपी का भी। अम्मी ये बात छुपी तो नहीं रह सकती थी ना। आपकी इस कदर तबीयत खराब हो गई थी, मैं और भाभी बिल्कुल अकेले थे। हमें हमाद भाई और आरिफा आंटी को बुलाना पड़ा। जाहिर है फिर भाई को भी पता चल गया। जाओ तुम लोग यहां से, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। मेरे अब्बा, मेरे भाइयों ने भी मुझे आग कर दिया समझो। तुम भी तो अपनी कश्तियां जला कर आई हो, तो रहना तो हमें इकट्ठे ही है। नहीं, इस तरह तो मैं कभी नहीं रहूंगी। मैंने ऐसी जिंदगी का ख्वाब नहीं देखा था। कैसे रहूंगी मैं यहाँ? ऐसे हालात में रहने की आदत नहीं है मुझे। तो बिल्कुल खाली हाथ हूँ, कुछ साथ भी नहीं लेकर आई। इस समीर से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। भूखा मार देगा ये तो मुझे। पहली बार किसी को अपने ही घर में डाका डालते देख रही हूँ। शट अप, जैसे खाएंगी। इस सबसे जिंदगी तो नहीं गुजर सकती है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी माँ की दुआएं हैं जो आप छोड़े जा रही हैं यहीं। ये सब चीजें मेरी हैं। मेरी पहली शादी का जेवर और पैसे हैं ये। मैंने जमा किए हैं ये पैसे। अगर अशर और आंटी आपकी शादी करते तो क्या खाली हाथ आपको रुखसत कर देते? ये पैसे, जेवर, कपड़े सब कुछ आपको देकर भेजते और साथ ही साथ झोली भरकर दुआएं और बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके साथ भेजते जो आपकी आने वाली जिंदगी में खुशियां भर देती। तुम ना ये सारी नसीहतें जाके अपनी ड्रेसिंग टेबल पर सजाओ और रोजाना सुबह उठकर इनसे मेकअप किया करो ताकि थोड़ी सी और हसीन हो जाओ। तुम शायद जानती नहीं हो, मैं अपनी माँ और अपने भाई की रजामंदी और उनकी खुशी दुआओं के साथ इस घर से रुखसत हुई थी। क्या मिल गया मुझे? क्या मिल गया? 1 साल में वापस आके इसी घर में बैठ गई ना मैं। इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा ये फॉर्मूला काम करेगा। जाके अपनी सासू माँ को समझाओ, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है ज्यादा। प्लीज रुक जाए, मत करें ये सब। आंटी को क्या कहूंगी? मैंने तुमसे कहा ना जाओ यहां से। प्लीज ऐसा मत करें, रुक जाए।
प्लीज मेरी बात सुने। मैंने कहा ना मुझे मत समझाओ। मेरी बात सुने प्लीज। तबीयत कैसी है आपकी? अशर को कॉल कर रही थी, उनकी कॉल आई थी, आप सो रही थी। उन्होंने कहा कि बाद में कॉल करेंगे, अभी थोड़ा बिजी हैं। खाना खा ले अम्मी, मेडिसिन भी लेनी है। क्या मिला तुम्हें? क्या मिला तुम्हें मेरे बेटे को मुतनफ्फिर करके? जी यही चाहती थी ना तुम कि मेरे घर का शिराजा बिखर जाए। मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए, मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाए, यही चाहती थी ना तुम? मैं समझी नहीं, आप कहना चाह रही हैं सब जो कुछ हो उसकी वजह मैं हूँ? हाँ तुम हो। तुम हो सबसे बड़ी फसाद की जड़। बस कर दे अम्मी। तुम चुप करो। ना तुम अपने भाई के कान फरीद के खिलाफ भरती, ना फरीद सुन के जिद में आकर उस लफंगे के साथ इस इंतहा पे पहुंचती। तुमने मेरी फरीद के दिल में इतना जहर भर दिया। आंटी अल्लाह गवाह है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। बस अब अल्लाह को बीच में लेके नहीं आओ। झूठे का यह वतीरा होता है कि जहां उसका झूठ पकड़ा गया फौरन अल्लाह को बीच में ले आए। इस घर में सारी मुसीबतें सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मेरे अशर को मेरे खिलाफ कर दिया। कभी मेरे बेटे ने इतने सालों में मुझसे इस तरीके से बात नहीं की थी। किस बात का बदला लिया है तुमने? हाँ जरा बता दो। हर छोटी सी बात को तुमने मिर्च मसाला लगा के बताया उसे। आंटी मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। बस जाओ। उठाओ यहाँ से ये खाना मैंने। बेटा सच तो ये है कि मैं डर गई हूँ ये सोच सोच के कि जो कारनामा इस लड़की ने किया है ना उसका असर अलीजे की जिंदगी पे ना पड़े। अल्लाह ना करे अम्मी, अल्लाह ना करे। प्लीज ऐसी बात मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा अलीजा के साथ। हाँ अल्लाह ना करे, लेकिन बेटा ये सोचना मेरे बस में तो नहीं है ना। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे नई जिंदगी दी, लेकिन सच बताऊं तो मुझे अपनी सांसों पे ना कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द अलीजे के हाथ पीले करके उसे रुखसत कर दो। आप उन लोगों से बात करें जिन्होंने अलीजा का रिश्ता भेजा था पहले। मुझे अपने अल्लाह पे ना पूरा यकीन है कि वो ये सारे मामला तो ठीक कर देगा। बस अशर बेटा तुम अपनी छोटी बहन की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह हमें वो दिन बहुत जल्द दिखाए। इंशाल्लाह अम्मी, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं फिर कॉल करूंगा। जीते रहो, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ है। माएं और क्या कर सकती है समाए औलाद के लिए दुआओं के। खुदा हाफिज।